हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बाकी के नॉन कॉर्डेट फाइला में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने फेसियोला अर्टीनिया में होने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी किया था। अब हम नीरिस, पाइला, हिरुडिनेरिया, लेमिलिडेंस और एस्टेरियस में पाए जाने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो बात करते हैं पहले नीरिस की, जो कि फाइलम एनालिटा का मेंबर है। तो ज़्यादातर जो स्पीशीज़ होती है नीरिस की वो यूनिसेक्सुअल होती हैं, डायशियस होती हैं, यानी कि मेल और फीमेल डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। और इनमें जो गोनेट्स हैं वो टेस्टिस और ओवरीज पाए जाते हैं, लेकिन ये परमानेंट ऑर्गन्स नहीं है। यानी केवल ब्रीडिंग सीजन के दौरान जब नीरिस को रिप्रोड्यूस करना होता है उस टाइम पर इनमें ये गोनेट्स जो हैं एक्चुअली डेवलप होते हैं और इनमें केवल गैमेट्स पाए जाते हैं। ये जो गैमेट्स हैं इनको सीलोमिक फ्लूइड में छोड़ दिया जाता है और वहाँ पर इनका मैचुरेशन कंप्लीट होता है। तो मेल में स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ फॉर्म होते हैं और इस मैचुरेशन प्रोसेस के दौरान ऊगोनिया से फीमेल में ओवा फॉर्म होते हैं। तो किसी भी मैच्योर वॉर्म में जो सीलोम होगी वो गैमेट से बिल्कुल पैक्ड रहती है। नीरिस में एक खास बात है कि इसमें कोई गोनोडक्ट्स नहीं पाए जाते, यानी जिसके द्वारा स्पर्म्स या ओवा को बाहर डिस्चार्ज किया जा सके, ऐसी कोई डक्ट्स नहीं पाई जाती हैं। तो ज़्यादातर क्या होता है कि जो मेटानेफ्रीडिया हैं उनमें जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं नेफ्रोस्टोम या नेफ्रीडियल टिब्यूल्स में, उनके एक्शन के द्वारा स्पर्म्स और ओवा को बाहर सी वाटर में छोड़ा जाता है। इसलिए गुडरिच ने इन मेटानेफ्रीडिया को नेफ्रोमिक्सिया या मिक्सोनेफ्रीडिया भी नाम दिया है, क्योंकि इनका मिक्स फंक्शन हो गया। एक्सक्रीटरी फंक्शन भी ये परफॉर्म कर रहे हैं, साथ में ये गोनोडक्ट्स की तरह भी फंक्शन करते हैं। इसके अलावा नीरिस में हर सेगमेंट में एक पेयर डॉर्सल सिलेटेड ऑर्गन्स का पाया जाता है, जो कि डॉर्सल लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के पास क्लोजली सिचुएटेड होता है। ये जो सिलेटेड ऑर्गन होते हैं एक तरह से एक फोल्डेड फनल है जिसकी ओपनिंग होती है बॉडी कैविटी में, लेकिन बाहर की ओर उसकी कोई ओपनिंग नहीं होती। लेकिन कुछ स्टडीज़ के अनुसार ये जो सिलेटेड ऑर्गन्स हैं वो सेक्सुअल मैच्योरिटी के दौरान बाहर की ओर माइन्यूट अपर्चर्स के थ्रू खुलते हैं। तो उस टाइम पर ये गोनोडक्ट्स की तरह बिहेव करते हैं। हालांकि इन्हें पहले एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी माना जाता था, तो अभी ये कहा जाता है कब कि ये गोनोडक्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए अभी तक एडिक्वेट एविडेंस अवेलेबल नहीं है। तो सेक्सुअल मैच्योरिटी होने पर नीरिस में जो ज़्यादातर पोस्टीरियर सेगमेंट्स होते हैं उनमें सीलोम में केवल गैमेट्स भरे होते हैं। तो ये जो पोस्टीरियर सेगमेंट्स हैं ये आगे के एंटीरियर सेगमेंट्स से, जिनमें गैमेट्स नहीं पाए जा रहे, उनसे एनाटॉमिकली और मॉर्फोलॉजिकली डिफ़र करते हैं। यानी इनके फीचर्स जो हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो ये जो पीछे का हिस्सा है नीरिस की बॉडी का, इसे सेक्सुअल रीजन या एपिटोक भी बुलाया जाता है। जबकि जो एंटीरियर सेगमेंट्स हैं जिनका कोई रोल नहीं है गैमेट फॉर्मेशन में, उन्हें ए सेक्शुअल रीजन या ए टॉक बुलाया जाता है। तो एक ऐसी सेक्सुअली मैच्योर नीरिस वॉर्म या क्लैम वॉर्म जिसमें ये दो रीजन्स पाए जा रहे हैं, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं, आगे वाला एटॉक रीजन जो कि ए सेक्सुअल रीजन है, पीछे वाला एपिटॉक रीजन जो कि सेक्सुअल रीजन है जिसमें गैमेट्स पाए जा रहे हैं। तो ऐसे सेक्सुअली मैच्योर वॉर्म को एक अलग से नाम दिया गया हेटेरोनीरिस। और ये जो फिनोमिनन है जिसमें एक नॉन सेक्सुअल इंडिविजुअल एक सेक्सुअल इंडिविजुअल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, इसे एपिटॉकी बुलाया जाता है। तो हेटेरोनीरिस इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि कुछ स्पीशीज़ में नीरिस की सेक्सुअली मैच्योर जो इसकी फेस होती है वो इतना डिफर करती थी इमैच्योर फेस से कि इसे एक सेपरेट जीनस माना जाता था, और इसलिए इसको हेटेरोनीरिस नाम दिया गया था। लेकिन बाद में मैलम ग्रेन नाम के साइंटिस्ट ने रिकॉग्नाइज़ किया कि ये एक सेपरेट जीनस ना होकर केवल नीरिस की ही सेक्सुअल फॉर्म है, जो कि उससे कुछ फीचर्स में मॉर्फोलॉजिकली डिफ़र करती है। तो वो जो फीचर्स होते हैं हेटेरोनीरिस के वो हैं कि नीरिस जो है सिंपल नीरिस जब मैच्योर फेस में होती है तो वो केवल या तो बरोज में रहती है या फिर क्रीपिंग करती है सी बॉटम पे। लेकिन हेटेरोनीरिस एक एक्टिव स्विमर है जो कि सरफेस वाटर में स्विम करती। हेटेरोनीरिस की बॉडी डिविजिबल होती है दो रीजन में, एक होता है एंटीरियर ए सेक्शुअल एटॉक और एक पोस्टीरियर सेक्शुअल एपिटॉक। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो पोस्टीरियर रीजन है जिसे हम सेक्सुअल रीजन या एपिटॉक रीजन बुला रहे हैं, उसमें जो पैरापोडिया होते हैं वो अलग दिखाई देते हैं क्योंकि वो लार्ज हो जाते हैं साइज़ में, वेस्कुलराइज्ड हो जाते हैं ज़्यादा, यानी उनमें ब्लड वेसल का जो नेटवर्क है वो वेल डेवलप्ड हो जाता है, और इनमें फ्लैटन्ड
लीफ लाइक आउटग्रोथ भी देखने को मिलती हैं, जो कि रैपिड रेस्पिरेशन में, क्योंकि एक एक्टिव स्विमर है तो रैपिड रेस्पिरेशन में इसको हेल्प करती है। नॉर्मल सीटी की जगह हेटेरोनेरिस में ओवर शेप्ड सीटी जो है देखने को मिलते हैं, जिससे कि एक लार्ज सरफेस मिले स्ट्राइक करने के लिए वाटर को और स्विमिंग करने में आसानी हो सके। इसके अलावा इनमें नई पैरापोडियल मसल्स भी फॉर्म होती हैं। आइज़ एनलार्ज हो जाती हैं हेटेरोनेरिस में, बहुत बड़ी हो जाती हैं, कॉन्स्पिशियस साफ दिखाई देती हैं अच्छे से। प्रोस्टोमियल पैल्प्स और टेंटिकल्स रिड्यूस हो जाते हैं, लेकिन पेरिस्टोमियल सिराई जो हैं हेटेरोनेरिस में वो लॉन्गर हो जाते हैं। इंटेस्टाइन कंप्रेस्ड हो जाता है और फंक्शनलेस हो जाता है, क्योंकि गोनैड्स यहाँ पे ज़्यादा डेवलप हो गए हैं। सेंसरी प्रोजेक्शंस जो है जनरली श्रंक करते हैं, लेकिन जो पाइजिडियम या एनल सेगमेंट है, सबसे लास्ट का बॉडी सेगमेंट, उसमें स्पेशल सेंसरी पेपिली डेवलप हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ स्पीशीज़ में, जैसे कि नीरिस वायरेंस में, हेटेरोनेरिस में भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, यानी जो मेल हेटेरोनेरिस है और फीमेल हेटेरोनेरिस है, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आप बाहर से। मेल हेटेरोनेरिस में जो एंटीरियर सेगमेंट्स होते हैं वो बहुत ही कम अनऑल्टर्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू द फीमेल। तो ये जो चेंजेस हैं ये जनरली न्यूरोसिक्रीशंस की वजह से देखने को मिलते हैं निरिस में। तो ये सेक्सुअली मैच्योर इंडिविजुअल या हेटेरोनेरिस जब डेवलप होते हैं तो ये स्विमिंग करते हैं मेनली सी सरफेस वाटर पे, और वहाँ पर ये अपने स्पर्म्स और या फिर ओवा को शेड करते हैं। ये जो बिहेवियर इनका स्वॉर्मिंग कहलाता है, जो कि जनरली नाइट यानी रात के दौरान होता है, और इसमें जो है अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन जो एक्सटर्नल होता है, जो कि सी वाटर में हो रहा है, और इस तरह से रिप्रोडक्शन अकम्प्लिश किया जाता है नीरिस। अब हम आगे देखते हैं हेरोडिनेरिया यानी लीचेस में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। तो अर्थवॉर्म की तरह लीचेस भी हर्मेफ्रोडाइट हैं, यानी कि यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल में एक कंप्लीट सेट मिल रहा है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन लेकिन फिर भी नहीं हो पाता, इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही होता है। हालांकि ये हर्मेफ्रोडाइट हैं, यानी एक ही इंडिविजुअल में दोनों तरह के मेल और फीमेल दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। पहले बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। तो इसमें आते हैं टेस्टिस, सेक्स, वास एफ्रेंशिया, वासा डेफ्रेंशिया, एपिडिडीमस, इजैकुलेटरी डक्ट और एट्रियम। तो लीचेस में जो बॉडी सेगमेंट होते हैं 12 से लेके 22 तक के नंबर के, उनमें 11 जोड़ी या कभी कभी 12 या 13 पेयर भी टेस्टिस सेक्स के पाए जाते हैं। तो 12 से लेके 22वां जो बॉडी सेगमेंट है उसमें हर एक सेगमेंट में एक जोड़ी टेस्टिस सेक्स पाए जाते हैं, और ये वेंट्रली लोकेटेड होते हैं, जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड है उसके दोनों तरफ। तो होता क्या है, इन टेस्टिस सेक्स में ही इनकी वॉल से, दीवार से ये स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्म मदर सेल्स जो है डेवलप होते हैं, जिनसे फिर बाद में स्पर्मेटोजा बनते हैं। तो हर जो टेस्टिस सैक है उससे एक छोटी सी डक्ट निकलती है, जिसे हम वास इफ्रेंस बुलाते हैं। ये जो है जाके एक कॉमन वास डिफरेंस जो डक्ट है उसको ज्वाइन करती है अपनी साइड की। तो हर सेगमेंट में जो टेस्टिस सैक है, हर एक टेस्टिस सैक से एक छोटी सी वास इफ्रेंस नाम की डक्ट निकलती है, जो कि पूरी बॉडी में जो 2 वास डिफरेंस नाम की डक्ट हैं उनको जाके अपनी साइड की वास डिफरेंस को जाके वो ज्वाइन करती है। तो एक साइड की जितने भी वास इफ्रेंशिया हैं वो सब ओपन हो रही हैं उस साइड की कॉमन वास डिफरेंस में। तो ये जो वास डिफरेंस है ये वेंट्रल बॉडी वॉल में लाई करती है नर्व कॉर्ड के बिल्कुल पैरेलल में, और ये 22 सेगमेंट से लेके 11वें सेगमेंट तक एक्सटेंड करती है। तो 10वें सेगमेंट में आके ये वास डिफरेंस क्या करती है, एक एपिडिडाइमस या स्पर्म वेसिकल फॉर्म करती है। तो एपिडिडीमस या स्पर्म वेसिकल 2 होते हैं लीचेस में, और ये जो दोनों हैं इनमें स्पर्मेटोजा को स्टोर किया जाता है। तो टेस्टिस सेक्स से स्पर्म निकल के वास इफ्रेंस के थ्रू वासा डिफरेंस में आते हैं, और ये वास डिफरेंस जो है एपिडिडीमस में ओपन हो रही है, वहाँ पे स्पर्म्स को स्टोर करके रखा जाता है। फिर क्या होता है, जो हर एपिडिडीमस है उसके इंटीरियर और इनर एंड से एक छोटी सी इजैकुलेटरी डक्ट निकलती है। ये जो है आगे जाके ओपन होती है एक एट्रियम में। तो जो 2 एपिडिडीमस हैं क्योंकि लीचेस में, वो आपके 10th सेगमेंट में, तो वहीं से 2 इजैकुलेटरी डक्ट्स निकलेंगी और अल्टीमेटली एट्रियम में ओपन होती है। ये जो एट्रियम है ये 9th और 10th बॉडी सेगमेंट जो है लीच का उसके बीच में एक्सटेंड कर रहा है, और ये बाहर खुलता है एक मेल जेनिटल पोर के द्वारा।
अगर हम यहाँ एट्रियम को डिटेल में देखें तो एट्रियम में भी दो भाग होते हैं जो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। पहला है ऊपर का एंटीरियर प्रोस्टेट चैम्बर और नीचे का जो है वो बहुत ही नैरो पार्ट है इसका, नेक लाइक पेनिस सैक। जो प्रोस्टेट चैम्बर होता है वो बाहर से कवर रहता है बहुत सारे प्रोस्टेट ग्लैंड से जिनका सिक्रीशन इसमें एंटर करता है। पेनिस सैक जो है उसमें पेनिस प्रेजेंट होती है जो कि मेल जेनिटल पोर के थ्रू बाहर की ओर प्रोट्रूड कर सकती है। तो एपिडिडिमिस में जहाँ स्पर्म्स स्टोर हो रहे हैं वहाँ से ये जो स्पर्मेटोजोआ हैं बाद में फिर प्रोस्टेट चैम्बर में आते हैं। वहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड्स के सिक्रीशन से उनको साथ में ग्लू किया जाता है और बंडल से अब पैकेट्स फॉर्म होते हैं स्पर्मेटोजोआ के जिनको स्पर्मेटोफोर्स बुलाया जाता है। यही स्पर्मेटोफोर्स जो है कॉपुलेशन के दौरान जो फीमेल लीच है उसमें ट्रांसफ़र किए जाते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो उसमें आते हैं ओविसेक्स, ओवरीज, ओविडक्स, कॉमन ओविडक्ट और वेजाइना। ओविसेक्स की बात करें तो एक सिंगल पेयर जो है ओवरीज का पाया जाता है वेंट्रली 11th सेगमेंट में। तो 11th सेगमेंट में ये ओवरीज का एक पेयर पाया जा रहा है और ये ओवरीज जो होती हैं एक्चुअली ओविसेक के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ओविसेक एक तरह से सीलोमिक सेक है जिसके अंदर ओवरीज प्रेजेंट है। हर ओविसेक में जो जनरली सीलोमिक फ्लूइड जो है भरा रहता है और वो जो ओवरी है वो इस सीलोमिक फ्लूइड में फ्लोट करती है। ओवरी की वॉल से ही जो है आपके ओवा प्रोड्यूस होंगे। अब क्या होता है, हर ओविसेक के बेस से एक शॉर्ट ट्यूब निकलती है ओविडक्ट जो कि अंदर की तरफ और पीछे की तरफ रन करती है और जो राइट ओविडक्ट है और जो लेफ्ट ओविडक्ट है वो दोनों मिलकर एक मीडियन कॉमन ओविडक्ट में ओपन होती है। तो ये जो कॉमन ओविडक्ट है इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है वो फोल्डेड होता है और वो आगे जाके खुलता है वेजाइना में। वेजाइना एक मस्कुलर बैग की तरह है जो कि 11th सेगमेंट में पाया जाता है, पोस्टीरियर पार्ट में 11th सेगमेंट के, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं। और एंटीरियरली क्या होता है, ये एक शॉर्ट डक्ट में ओपन होती है जो कि बाहर की तरफ खुलेगी फीमेल जेनिटल पोर के द्वारा। 11th सेगमेंट के मिड वेंट्रल में ये पोर जो है लोकेटेड होता है। तो ओवा जो है ओवरी से बड ऑफ किए जाते हैं और ओवरीज से फिर ये ओविडक्ट्स के थ्रू होते हुए कॉमन ओविडक्ट में पहुंचते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि जो एल्बुमिन ग्लैंड्स होते हैं उनकी कोटिंग से जो है कवर किया जाता है। फिर ये ओवा वेजाइना में जाते हैं अल्टीमेटली, वहाँ पे उनको स्टोर करके रखा जाता है जब तक कि उनका फर्टिलाइजेशन ना हो जाए। तो लीचेस में कॉपुलेशन होता है तो यहाँ पे ट्रांसमिशन किया जाता है स्पर्मेटोफोर्स का फीमेल में। यहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रहा है और जब फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होता है और अल्टीमेटली जो ओवा फर्टिलाइज हो जाएंगे उनको कोकून में जो है डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट होगा वो कोकून में होता है। इसके बाद हम देखते हैं फाइलम मोलस्का के मेंबर पाइला में रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। तो पाइला भी डायशियस है यानी सेक्स से सेपरेट होती है। यहाँ पे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बहुत ही स्लाइट है लेकिन डिस्टिंक्ट है, यानी आप पहचान सकते हैं मेल और फीमेल को। मेल में क्या होता है, शेल जो है स्मॉलर होती है, बॉडी वॉल जो है कम स्वेलन होता है और एक कॉपुलेटरी ऑर्गन जो है वो ज़्यादा डेवलप होता है एज़ कम्पेयर टू द फीमेल। पहले बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो मेल पाइला में एक सिंगल टेस्टिस जो है वो पाई जाती है। ये जो टेस्टिस है ये डाइजेस्टिव ग्लैंड के साथ क्लोजली एसोसिएटेड होती है। टेस्टिस जो है पाइला की उससे दो तरह के स्पर्म्स फॉर्म होते हैं, यूपायरिन और ओलिगोपायरिन। यूपायरिन स्पर्म्स स्मॉल होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, इनमें हेड डिस्टिंक्ट होता है, मिडल पीस, टेल और एक सिंगल सीलियम पाया जाता है। ये मोटाइल होते हैं और ये ओवा को फर्टिलाइज कर सकते हैं। जबकि जो दूसरे तरह के स्पर्म्स हैं जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं ओलिगोपायरिन स्पर्म कहलाते हैं। ये लार्ज होते हैं, स्पिंडल लाइक, इनका भी हेड डिस्टिंक्ट है, मिडल पीस और टेल जो है उसमें 4 से 5 सीलिया पाए जाते हैं। लेकिन ये नॉन मोटाइल होते हैं इसलिए ये ओवा को फर्टिलाइज नहीं कर सकती। इनका प्रोबेबली कोई और फंक्शन जो है होता है। फिर बात करते हैं वासा एफरेंशिया की। तो कई सारी छोटी छोटी डक्स, फाइन डक्स जो हैं पतली पतली, ये वासा एफरेंशिया ये टेस्टिस से निकलती हैं और अल्टीमेटली एक कॉमन डक्ट में यूनाइट होती हैं जिसे हम वास डिफरेंस बुलाते हैं। वास डिफरेंस जो है पोस्टीरियर एंड से निकलती है टेस्टिस की और इसमें 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स होते हैं। प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर पार्ट है वासा डिफरेंस का, फिर दूसरा पार्ट होता है इसका सेमाइनल वेसिकल या वेसिकुला सेमिनलिस, तीसरा पार्ट होता है इसका टर्मिनल ग्लैंडुलर पार्ट। प्रॉक्सिमल पार्ट देखें आप
तो ये जो है ओपन होता है वेंट्रल साइड में सेमिनल वेसिकल के। ये सेमिनल वेसिकल जो है पेरिकार्डियम के राइट में सिचुएटेड होता है और ये एक तरह से स्टोर हाउस है स्पर्म्स के लिए। ये फिर आगे जाके लीड करता है ग्लैंडुलर पार्ट में वास डिफरेंस के, और ग्लैंडुलर ये जो पार्ट है ये अल्टीमेटली बाहर की ओर ओपन होगा मेल जेनिटल अपर्चर के थ्रू। मेल जेनिटल अपर्चर जो है पाइला में एनस के जस्ट थोड़ा सा पीछे सिचुएटेड होता है जेनिटल पेपिला की टिप पर। फिर बात करते हैं कॉपुलेटरी ऑर्गन की। तो पीनिस या कॉपुलेटरी ऑर्गन जो है पाइला में वो एनस के बिल्कुल फ्रंट में प्रेजेंट होता है। ये मेंटल की एज से अराइज होता है और एक तरह से लॉन्ग स्टाउट फ्लैजुलर स्ट्रक्चर है ये, जिसका फ्री एंड होता है टेपरिंग फ्री एंड, और एक बेस जो है वो स्वेलन होता है इसका। ये ग्रूव्ड होता है अपनी इनर साइड पर, हाईली एक्सटेंसाइल होता है और ये जो है पीनिस शीट में एनक्लोज रहता है। इसके बाद ये जो पीनिस शीट है उसके बेस पर एक हाइपोब्रेंकियल ग्लैंड पाया जाता है। इस हाइपोब्रेंकियल ग्लैंड में कई सारे टॉल सेल्स मिलते हैं। तो इसमें कोई डक्ट नहीं होती है, डक्टलेस ग्लैंड है जिसके सिक्रीशंस एक्चुअली सरफेस पर ही ऐसे रिलीज़ किए जाते हैं। फिर बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो एक सिंगल ओवरी पाई जाती है, जैसे कि एक सिंगल टेस्टिस मिल रही है मेल में, सेम पोजीशन पर भी ये ओवरी पाई जाती है फीमेल पाइला में। इसके बाद जो एक ओवरी के मिडल में से एक ट्यूब निकलती है जिसे हम ओविडक्ट बुला रहे हैं। ये जो ओविडक्ट है एक्चुअली ये आगे जाके ओपन होता है रिसेप्टिकुलम सेमिनिस में, या जिसे हम सेमाइनल रिसेप्टिकल कह सकते हैं। ये जो सेमाइनल रिसेप्टिकल है ये भी स्टोर करता है स्पर्म्स जो कि इसे मेल पाइला से रिसीव होंगे कॉपुलेशन के दौरान। उसके बाद एक यूटेरस पाया जाता है फीमेल में जो कि बॉडी वॉल में लाई कर रहा है इंटेस्टाइन के नीचे और रीनल चैम्बर्स के राइट में। ये जो है सेमाइनल रिसेप्टिकल में ओपन होता है यूटेरस और आगे जाके ये वेजाइना में कंटिन्यू होता है। वेजाइना जो है बिल्कुल एनस के जस्ट पीछे ओपन होता है एक फीमेल जेनिटल अपर्चर के थ्रू, जो कि स्मॉल एक पेपिला पे सिचुएटेड होता है। जैसे कि मेल में जो मेल जेनिटल अपर्चर था वो भी एक पेपिला पे सिचुएटेड था। कॉपुलेटरी अपैरेटस, यहाँ रूडिमेंट्री कॉपुलेटरी अपैरेटस एक पाया जाता है, रूडिमेंट्री पेनिस बुलाते हैं इसे, जो कि पेनिस शीट में एनक्लोज नहीं होता। तो ये जो है इसमें भी एक ग्रुप पाई जाती है जो कि रूडिमेंट्री होती है। मेल में ये कॉपुलेटरी अपैरेटस जो है हाईली डेवलप्ड था, लेकिन फीमेल में ये केवल रूडिमेंट्री होता है। हाइपोब्रेंकियल ग्लैंड भी पाया जाता है फीमेल में, लेकिन ये पुअरली डेवलप्ड होता है। कॉपुलेशन की बात करें तो पाइला में जो ब्रीडिंग होती है वो रेनी सीजन के दौरान होती है, जब इसका जो एस्टाइवेशन का लॉन्ग पीरियड है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे जो मेल है उसमें से स्पर्म्स जो है वेसिकुला सेमिनलिस यानी सेमाइनल वेसिकल में से अल्टीमेटली ट्रांसफ़र किए जाते हैं सेमाइनल रिसेप्टिकल में फीमेल की, और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। लेकिन जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो का वो बाहर होता है बॉडी की, फीमेल बॉडी के बिल्कुल बाहर। यहाँ पर एग्स ले किए जाते हैं किसी मॉइस्ट किनारे पर, लेकिन कभी भी वाटर में पाइला के एग्स ले नहीं होते। इसके बाद हम बात करते हैं लेमुलिडेंस में रिप्रोडक्शन की। तो फॉर एग्जांपल यूनियो को हम यहाँ देखें तो यूनियो जो है डायशियस होता है पाइला की तरह ही, सेक्सेस सेपरेट हैं, लेकिन एक्सटर्नली आप उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो गोनेट्स की बात करें तो मेल में टेस्टीज और फीमेल में जो है ओवरीज यहाँ पर पाए जाते हैं एज गोनेट्स, और ये जस्ट इंटेस्टाइनल कॉइल्स के बिल्कुल बीच में लाई करते हैं। एक एक जोड़ी ये जो पाया जाता है, एक जोड़ी टेस्टीज पाई जाती है मेल में और एक पेयर पाया जाता है ओवरीज का फीमेल में, जो कि इंटेस्टाइनल कॉइल्स के बीच में लाई कर रहे हैं जस्ट अबव द फुट। तो ब्रीडिंग सीजन के दौरान ही ये गोनेट्स एनलार्ज होते हैं और ब्राइटली कलर्ड हो जाते हैं, और इनकी जो सीलोमिक एपिथेलियम लाइनिंग है उससे स्पर्मेटोजोआ और ओवा जो अल्टीमेटली फॉर्म होते हैं। तो हर जो गोनेट है वो एक शॉर्ट डक्ट के थ्रू, जिसे हम वास्ट डिफरेंस बुला रहे हैं मेल में, और फीमेल में उसे हम ओविडक्ट बुला रहे हैं, ये ओपन होते हैं इनर गिल लेमिना के सुप्रा ब्रेंकियल चैम्बर में। तो ये जो ओपनिंग है इसे जेनिटल अपर्चर बुलाया जाता है, और ये जो जेनिटल अपर्चर है यूरेटर का जो रीनल अपर्चर है उसके जस्ट फ्रंट में सिचुएटेड होती है। इसके अलावा और कोई भी एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लेमुलिडेंस या यूनियो में नहीं पाए जाते, जैसे ग्लैंड्स या कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर्स। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। मेल में जो स्पर्म्स हैं
वो जेनिटल अपर्चर के थ्रू सुप्रा ब्रेंकियल चैम्बर है उसमें छोड़े जाते हैं और वहाँ से ये आउटगोइंग वाटर करंट के साथ एक्सेलेंट साइफन से निकलेंगे और फिर हो सकता है बाय चांस ये किसी फीमेल के सुप्रा ब्रेंकियल चैम्बर में जो है एंटर करके फिर अल्टीमेटली आउटर गिल लेमिनी के जो वाटर ट्यूब से वहाँ तक पहुँच जाए, वहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन होता है और डेवलपमेंट जो है वो भी इन्हीं वाटर ट्यूब्स में होता है आउटर गिल लेमिनी की, जो कि फीमेल में बहुत ही एनलार्ज हो जाती हैं जाइगोट्स की प्रेजेंस की वजह से। तो इन वाटर ट्यूब्स को ब्रूड पाउचेस या मार्सुपिया भी बुलाया जाता है। इसके अलावा जो फ्रेश वाटर मसल्स हैं उनमें कैरेक्टरिस्टिक लार्वा स्टेज पाई जाती है, इसे हम ग्लूकाइडियम लार्वा बुलाते हैं। ग्लूकाइडियम का वर्ड इस वर्ड का मीनिंग होता है पॉइंट ऑफ एन एरो। ये जो लार्वा है इसमें जो शेल होती है इसकी, उसमें 2 ट्रायंगुलर वॉल्व्स आप देख सकते हैं जो कि डॉर्सली तो यूनाइटेड होती हैं लेकिन इनके वेंट्रल एंड्स जो हैं बिल्कुल फ्री होते हैं और वेंट्रल फ्री एंड जो है हर वॉल्व का वो एक हुक बना रहा है और साथ में इस पर कई सारे स्पाइंस भी पाए जाते हैं। इसके अलावा जो मार्जिन्स हैं उन पे 3 या 4 ग्रुप्स देखने को मिलते हैं सेंसरी ब्रिसल्स के। दोनों शेल वॉल्व्स के बीच में एक एडक्टर मसल्स पाई जाती है, ट्रांसवर्सली अरेंज है ये और ये इन दोनों को आपस में बंद होने में क्लैस्प करने में हेल्प करती है। फुट अभी तक इसमें डेवलप नहीं हुआ है लेकिन यहाँ पे मिड वेंट्रल जो सरफेस होता है बॉडी का, वहाँ पर एक ग्लैंडुलर पाउच देखने को मिलता है जो कि एक लॉन्ग स्टिकी थ्रेड सिक्रीट करता है जिसे लार्वल बाइसस बुलाया जाता है। तो ये जो ग्लूकाइडिया है बहुत सारे संख्या में आउटर गिल लेमिनी में भर जाते हैं और फिर जो क्या होता है जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो इनको वाटर करंट के साथ ही बाहर की ओर भेज दिया जाता है। बाहर निकलते ही ये जो है किसी न किसी फ्रेश वाटर फिश को जो है अपना होस्ट बनाकर उससे एक्टोपैरासाइट की तरह उसकी स्किन से जो है ये अटैच हो जाते हैं और वहीं पर ये उस पर फीड करते हैं और इनका मेटामॉर्फोसिस होता है। अल्टीमेटली ये यंग एडल्ट्स में डेवलप हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं एस्टेरिस या सी स्टार में रिप्रोडक्शन की। तो एस्टेरिस में भी यूनिसेक्सुअल होता है लेकिन इसमें कोई सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे जो है ना तो कोई कॉपुलेटरी ऑर्गन्स हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, ना कोई रिजर्वायर्स हैं, ना ही रिसेप्टिकल्स हैं स्पर्म या ओवा को स्टोर करने के लिए। 5 पेयर ऑफ गोनेट्स पाए जाते हैं सी स्टार में। हर आर्म में बेस पर एक पेयर जो है गोनेट्स का सिचुएटेड रहता है। टेस्टीज और ओवरीज जो है जनरली मॉर्फोलॉजी में सिमिलर होती हैं और मेल और फीमेल में सिमिलर पोजीशंस भी ऑक्यूपाई करती हैं, हालांकि इनमें कलर वेरिएशन देखने को मिलता है। तो गोनेट्स जो है इनमें पीरियोडिकली डेवलप होते हैं और डेवलपमेंट की डिग्री के अनुसार इनका साइज़ भी वेरी करता है। लेकिन जब सी स्टार मैच्योर हो जाता है तो गोनेट्स जो है जनरली उसमें जो आर्म्स में जितना भी पेरीविसेरल स्पेस है उस पूरे स्पेस को ही ऑक्यूपाई करते हैं। इसके अलावा जो गोनेट्स हैं वो सेक्स सेल्स प्रोड्यूस नहीं करते। इनमें जो सेक्स सेल्स हैं वो एक्चुअली जो एक्सेल ग्लैंड होता है उसके अबोरल एंड से ओरिजिनेट होते हैं और फिर माना जाता है वहाँ से माइग्रेट होकर गोनेट्स में आ जाते हैं। तो जो मैच्योर गैमेट्स हैं ओवा और स्पर्म्स जब ये फॉर्म हो जाते हैं तो इन्हें सी वाटर में आसपास के सराउंडिंग सी वाटर में छोड़ दिया जाता है जहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है एस्टेरिस में होता है। तो ये था नॉन कॉर्डेट फाइला में पाए जाने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विभिन्न टाइप्स जो कि अलग अलग मेंबर्स में देखने को मिलते हैं।